तो ये गाइस मैं आपका अपना अमित मिश्रा। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मुझे लीगल नोटिस आई थी वो कितनी वेड है, कहाँ तक सही है। तो इसके लिए मैं आया हूँ अपने बड़े भाई पवन जी के पास में, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, और इनसे आज हम जानेंगे कि जो नोटिस है भेज के डराई गई है कि इससे मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं डर जाऊंगा, उनको ऐसा लग रहा होगा, तो भाई हर एक चीज का जवाब दे दूंगा और आगे कार्रवाई मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस चाहती थी मैं उल्टा जवाब दूं इनका। तो पहले जान लेते हैं नोटिस के बारे में भैया से, उसके बाद बताता हूँ मैं आगे क्या कार्रवाई करूंगा इनके ऊपर। तो भैया आप बताइए, जो लीगल नोटिस है ये कहाँ तक हमारे ऊपर वैलिड है, क्योंकि जो हमने शब्द बोले हैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी नाम मेंशन किया। तो ये नोटिस काम करेगी मेरे ऊपर? को जो नोटिस आई है 5/1/2025 को, इसमें आपको डिफेमेशन के लिए चैलेंज किया गया है और एक पब्लिक प्लेस में माफ़ी मांगने के लिए बोला गया कि आपने सार्वजनिक तरीके से गाली गलौज किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा लॉ में कोई प्रोविज़न नहीं है। डिफेमेशन और मानहानि तभी होती है यदि किसी पर्सन का गाली गलौज कर रहे हैं किसी पब्लिक प्लेस पे, चाहे कोई चीज़ विवाद हो रही है, स्पेसिफाइड उसका नाम होना चाहिए। जैसे तो कि मैंने इस वीडियो में कहीं मैंने नाम मेंशन नहीं किया। मैंने देखा आपका वीडियो, उसमें तो कहीं भी नाम में नहीं, आपने किसी का नाम नहीं लिया है। आपने इसमें डिस्क्लेमर भी डाला हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, परंतु उनके द्वारा, उनकी माता के द्वारा मैंने देखा है। अच्छा एक बार नोटिस, ये नोटिस आई हुई है इनके पास। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने इनके बेटे को हर्ट किया है और गाली गलौज किया है। जैसा कि मुझे भी वीडियो देखने से कोई प्रतीत नहीं हो रहा है कि आपने उनका नाम लिया है और स्पेसिफाइड किसी का नाम लिया है। तो किसी का हर्ट और मानहानि का तो इसमें कोई मुकदमा नहीं बनता है। 20 लाख रुपए की मानहानि का दावा पेश करने के लिए नोटिस भेजा गया है 5/1/2025 को, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। हाँ, यदि अननेसेसरी किसी को नोटिस भेजना, एक्सटॉर्शन मांगना, ब्लैकमेल करना, गाली गलौज के नाम पे धमकी देना, ये एक गंभीर अपराध की श्रेणी में ही आता है। ठीक है? अच्छा। तो आप इस पे, आप चाहेंगे तो इस पे हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है ना? नहीं, इस पे आपको कोई इफेक्ट नहीं है। यदि आपके द्वारा वीडियो में किसी स्पेसिफाइड पर्सन का नाम लिया होता, किसी को आपने अब्यूज़ किया होता नाम लेके, उनके बैकग्राउंड का नाम लेके, उनके प्रोफेशन को लेके आपने नाम लिया होता, तो ये चीज़ वैलिड होती है। मगर आपने तो किसी का नाम लिया नहीं है, कुछ भी नाम नहीं है। तो जब आपने कोई नाम नहीं लिया तो वो औचित्य नहीं बनता है कि आप इनको लीगल नोटिस भेजना। ये सिर्फ एक फेम पाने की एक रणनीति है और इस केस में आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं बनता है। अच्छा, तो इस पे अगर इनको हम रिप्लाई करते हैं, हाँ, तो आपको इसका रिप्लाई करना चाहिए और इस नोटिस का आपको प्रत्युत्तर देते हुए आपको अपनी बात को मैं चाहता हूँ जनता के सामने रखनी चाहिए। हाँ, मैं चाहता हूँ, मेरी जनता भी यही चाह रही थी कि मैं इनको छोड़ूं ना, क्योंकि इन्होंने गलत नोटिस भेजी, एक तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो इसको किस तरीके से इनको रिप्लाई करेंगे वो तो आप ही देखेंगे। हाँ, मैं इसका रिप्लाई करूंगा अपने भाषाओं में, अपने लीगल टर्म्स में, क्योंकि आपके द्वारा इसमें 296 BNS IT एक्ट, मानहानि 356 एक्ट का मेंशन किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से अवैधानिक है और अनलॉफुल है। आप किसी भी नोटिस में आप सेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप लोग यदि आपने किया है तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने ये नोटिस भेजी है तो किस आधार में भेजी है। ऑलरेडी आपने इस नोटिस के, मैंने कई यूट्यूब चैनल में भी देखा कि ये पब्लिश हो चुका है, जो कि डिफेमेशन के श्रेणी में आता है कि आप इन पे नोटिस केस फाइल करके आप इनको जवाबदेही, मतलब ये बुरा फंस सकते हैं इसमें? जी, डेफिनेटली फंस सकते हैं। बिना किसी साक्ष्य के नोटिस भेजना और डिफेमेशन की डिमांड करना और 20 लाख रुपए की मानहानि के लिए परिवाद दाखिल करने की धमकी देना, इट इज नॉट अ गुड। ये अनलॉफुल है और अप्रैक्टिक रूप से असंवैधानिक है। बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ये कोई वैध नहीं है इसका कोई। अच्छा, इनके कुछ बंदे हैं जिन्होंने गालियां, हमारा नाम लेके गालियां दी हैं। जी, तो उनको तो अच्छे से कार्रवाई कर सकते। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके संबंध में जो कुछ लोगों ने वीडियो बनाया है और स्पेसिफाइड नाम लिया है आपका, जो कि पूर्ण रूप से गलत है और संवैधानिक है, वो डिफेमेशन की श्रेणी में आता है, क्योंकि उन्होंने आपका नाम लिया है, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके नाम लेना, ये पूर्ण रूप से गलत होता है। गलत, अगर नाम लेके कर रहे हैं डेफिनेटली गलत होता है, कि उनको नाम नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल गाइस, यही बताना चाहूंगा, जो मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने अपने वीडियो में डिस्क्लेमर भी डाला था और सब कुछ बताया भी था। देखो, पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए था नहीं, किसी ने अपने ऊपर लिया, इसमें मेरी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है, जिसने लिया उसकी गलती है। और जो मेरा नाम लेके गाली दे रहे हैं तो भाई उनको मैं छोड़ दूंगा क्या? आप लोगों को लग रहा था मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा, तो भाई छोड़ने वाला नहीं हूँ। याद रखेंगे हमेशा कि भाई किससे पंगा ले रहे हैं
और किस तरीके से ले रहे हैं। ये आगे की प्रक्रिया भी ना, ये तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ छोड़ूंगा नहीं। और देखना, मैं उन लोगों से माफ़ी मंगवाऊंगा। ये लोग बोल रहे थे कि अमित मिश्रा को माफ़ी मांगनी चाहिए, तो अमित मिश्रा तो माफ़ी मांगने वाले नहीं, क्योंकि अमित मिश्रा ने कोई गलती की नहीं है। लेकिन हाँ जरूर, जिसने गलती की है वो जरूर माफ़ी मांगेगा। तो आप लोग हमारे साथ में रहें। बाकी कुछ और बताएंगे? बस मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जिन्होंने भी आपको नोटिस भेजा है, आप उसका प्रत्युत्तर और एक जवाब दाखिल कीजिए न्यायालय में। मैं तो सोच रहा था कि जाने देते इसे, लेकिन ऑडियंस का भी यही कहना है कि छोड़ो नहीं, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। एक और है, एक क्रिएटर है रिस्टोकर रॉकस्टार, उन्होंने धाराओं के बारे में बताया। धाराओं के बारे में तो हमें पता नहीं था, मैंने कहा इसलिए आपसे मिलके और एक वीडियो बना लेते ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चल जाए। धाराओं का संक्षेप विवरण न्यायालय में किया जाता है। न्यायालय में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें धाराओं को तोड़ा जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है। धाराएं सिर्फ बोल देने से धाराएं नहीं हो जाती हैं, एक्ट होना चाहिए। आपके द्वारा यदि कोई भी कॉज ऑफ एक्शन किया हो गया होता, कोई भी कॉज ऑफ एक्शन एक्ट हुआ होता, यदि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को नाम लिया होता उस वीडियोस में, तो मैं आपको कहता कि आप उससे माफ़ी मांग लीजिए। क्योंकि किसी का नाम लेना, गलत बोलना, नाम लेके उनके फैमिली मेंबर्स, उनके जातिवाद, उनके बैकग्राउंड को लेके बोलना, वो जो असंवैधानिक और अनलॉफुल होता है। बट आपने किसी का नाम नहीं लिया, उसके बाद भी आपको 5/1/2025 को जो नोटिस आई है, ये पूर्ण रूप से गलत है। आपको उसको रिप्लाई देना चाहिए और अपनी बात को अपनी जनता के सामने रखना चाहिए। अच्छा। ये मेरा व्यू है। नहीं तो रिप्लाई तो करेंगे, ऐसे जाने नहीं देंगे, लेकिन इस तरीके की नोटिस भेज के ये मतलब लोगों को डरा देते हैं। नहीं, डराने के किसी, देखिए ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। सब कानून के दायरा में रूल ऑफ लॉ है। जो कानून कहता है हम उसको फॉलो करना चाहिए, जो कानून की प्रक्रिया है उसको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ मैंने बहुत ट्रेंड देखा है कि सिर्फ डिफेमेशन के नाम पर नेसेसरी लोगों को थ्रेट देना, धमकी देना, परेशान करना, मानसिक पीड़ा देना, आर्थिक पीड़ा देना, ये जो कि असंवैधानिक है। यदि कोई ऐसा करता वो पाता है, उसके लिए हमारे BNS में अच्छे प्रावधान है। यदि आप उसके माध्यम से जाते हैं तो इनके खिलाफ उचित सूचित कार्रवाई की जा सकती है। उसने जो इनका चमचा है ना, उसने तो धमकी भी दी है कि आ जाओ, जहाँ रहता है यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, हम देख लेंगे। भाई यहाँ आ जाओ, हम देख लेंगे, कितने बड़े सेंस आओ। धमकी दे रहे खुलेआम, तो वो तो देखिए, धमकी देने का श्रेणी मेरा हिसाब से तो बहुत गलत होता है। यदि आपको कुछ बात करनी है तो आप न्यायालय में आइए, कानून है, पुलिस है, स्टेशंस हैं, उसमें आप आके बात करिए। यदि आप थ्रेट दे रहे हैं, गाली गलौज, आपको जान से मारने की धमकी भी आपको आ रही है अज्ञात लोगों के साथ। अच्छा, एक चीज और ये क्लियर करना था कि जैसे इनके एडवोकेट ने जो भी हमें नोटिस भेजी, ठीक है, उसके बाद वो कॉल कर सकते हैं, वो लीगल है इलीगल है? नहीं, डेफिनेटली इलीगल होता है। एडवोकेट्स जो होते हैं वो सिर्फ नोटिस भेजने और न्यायालय प्रक्रिया को पालन करने के लिए उनको नियुक्ति की जाती है। तो ये इसलिए कॉल आई एक्चुअल पे, इन्होंने नोटिस भेजी तो नोटिस मैंने देखी नहीं थी। पे चेक करा मैंने कि नोटिस आई है, कोई बात नहीं। फिर वही नंबर उसका जो था, सुबह मॉर्निंग में देख रहा हूँ 7 बजे, सुबह 7 बजे कौन कॉल करता है? भाई अगर देख रहे हो वीडियो तो सुबह 7 बजे कॉल तो मत करो। दोनों नंबर पे मैंने फोन नहीं उठाया। अच्छा, नहीं, अधिवक्ता महोदय ने, हो सकता है कि किस पर्पस से उन्होंने कॉल किया है, क्या उनका मोटिव सिंपल सी बात है, अगर नोटिस आपने किसी को भेजी है तो आप क्या बात करना चाहेंगे? यू हैव टू वेट द रिप्लाई ऑफ द नोटिस। आपको नोटिस का वेट करना चाहिए। यदि आपने नोटिस भेजा है तो आपको नोटिस का वेट करना चाहिए, उसका रिप्लाई का वेट करना चाहिए। जो भी प्रक्रिया है थ्रू द चैनल के माध्यम से ही प्रक्रिया को किया जाना चाहिए। ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर आपने नोटिस भेज दिया तो फिर कॉल करने का उसी नंबर से कॉल आया था, उसी नंबर सेम नंबर से मेरे पास है, मैं डाल सकता हूँ, इसमें लगा सकता हूँ। गाइस अगर आप लोग बताओगे ना तो मैं एविडेंस भी दे दूंगा। तो वो एक प्रकार से धमकी हो गई। आप सोचो कितने महान लोग हो गए ये लोग कि धमकी तक मतलब उतर आए हैं कि इस तरीके से एडवोकेट से कॉल करा रहे हैं। अगर आपने लीगल नोटिस भेजी है तो कॉल करने का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, न्यायालय, कानून, संविधान जो भी हमारा बना हुआ है सिर्फ नियमों से चलता है। नियमों का उल्लंघन करता है, वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे भाई साहब है, कोई भी हो, कोई भी भाई से हो, तो सबके लिए न्यायालय की प्रक्रियाएं होती हैं। आप यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। आप रूल ऑफ लॉ है, आप लॉ को फॉलो कीजिए और अपना काम करिए। चाहता हूँ जैसे कि हमें नोटिस भेजा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजते होंगे, तो इनको ऐसा जवाब दिया जाए कि किसी को ऐसे गलत तरीके से, अभी एक टॉर्चर हो गया ना, किसी को अगर नोटिस भेज रहे हो तो भाई साहब नॉर्मल बंदा होगा तो वो डर जाएगा कि भाई नोटिस आ गई,
कोई केस वेस करना या इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहेगा, कानून के चक्कर में पड़ना नहीं चाहेगा। जी 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 देखिए, कानून बनाया गया इसीलिए कि जो हमारे लोगों को क्राइम करने से रोकना, उनको कंट्रोल करना, उनके एक्ट को कंट्रोल करना, उनके गलत इंटेंशन, गलत मोटिव को कंट्रोल करना, इसीलिए हमारे देश में कानून बनाया गया है। हाँ वो तो कानून बना है, अच्छी बात है, बट किसी को डराया ना जाए इस तरीके से। अगर कोई अगर हाँ, आपके लिए यदि कोई ऐसा अननेसेसरी यदि लीगल नोटिस भेज के किसी का डिफेम करता है, किसी को परेशान करता है, मानसिक क्षति और परेशान करने की कोशिश करता है, तो आप उनके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकते हैं। कानून में इसकी उचित धाराओं में उचित प्रावधान किए गए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी चीज़ें क्लियर करी, हमारी ऑडियंस को भी समझ में आया होगा। जी, और कुछ ऑडियंस के लिए मैसेज? बस खुश रहो, आबाद रहो, किसी को परेशान मत करो, खुद परेशान मत हो। सो गाइस सब कुछ क्लियर हो गया और आगे की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। और जो इस बंदे ने हमें गाली दी, नाम लेके दी थी ना, तो भाई वेट करो और तैयार रहो। बाकी जितना भी हमारा केस लीगल वाला काम होता है ना, सब पवन भैया देखते हैं। और अगर आपको भी कोई ऐसा केस है जिसमें आप फंसे हुए हैं और सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नंबर यहाँ पे दे दूंगा भैया का, आप कांटेक्ट कर सकते हो और सलाह ले सकते हो अच्छे से। बाकी भैया कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा बस लास्ट यही रहेगा कि भैया आप सब जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी हो, बस कानून नियमों का पालन करिए, संविधान के ऊपर विश्वास रखिए और किसी को भी अनैतिक रूप से बिना किसी गलत इंटेंशन के, बिना किसी मोटिव के परेशान मत कीजिए। खुशी से जिए, हैप्पी रहिए, आबाद रहिए, बस मेरा यही रहेगा। कानून के पचड़ों में फंसना, लीगल नोटिस भेजना, ये सब चीज़ें करना, उसको नोटिस भेज के फिर उसको पब्लिक करना, ये चीज़ बहुत गलत होती है। आप बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं चीज़ों को और अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एक्जैक्टली यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। फैक्ट यही होता है कि आप किसी को नोटिस क्यों भेजना। यदि आपको डाउट है तो फिर आप चीज़ को बैठ कर रिजॉल्व करिए। यदि नोटिस भेज रहे हैं तो फिर आप उसका नोटिस का रिप्लाई का वेट करिए। मगर गाली गलौज करना ये कहीं से भी असंवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। वो भी नाम कानून पे विश्वास रखिए, कानून को फॉलो करिए। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा इस वीडियो के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।